वो सरकारें जो सत्ता में हैं, वो सरकारें जो ऑपोजिट लीडर्स हैं, उन सब से ऑलमोस्ट जो देश सेंटर लेवल के मिनिस्टर्स हैं, सेंटर लेवल के सब लोग हैं, उनसे, और जो टोरंटो ओंटारियो में स्टेट लेवल के लोग हैं, उनके मिनिस्टर्स, उनके सब लोग, एक मैसेज जो देना जरूरी था कि यीशु मसीह क्या चाहते हैं आने वाले समय में, उसकी क्या इच्छा है उसके मसीही लोगों की लाइफ में। तो सिर्फ एक पार्टी को नहीं मिला गया, दोनों पार्टी के टॉप लोग, एक जो सत्ता में है, एक जो सत्ता में आने वाला है या आएगा, प्रभु जानता है, उन सब से एक ब्लेस्ड टूर था ये। तारीफ करो खुदावंद। मैंने आपको बताया था कि थर्सडे मैं यहां पे हूंगा, क्योंकि यहां आने का मकसद मेरा सिर्फ मीटिंग करना नहीं था। जब मैं यहां आने की तैयारी कर रहा था तो मुझे एक मैसेज आता है मंगलवार को कि मेरी जो फ्लाइट है एयर इंडिया की, वो 14 घंटे डिले हो गई, देर हो गई उसको। तो मेरी फ्लाइट अगर बुधवार को सुबह थी और मैं वीरवार को यहां पहुंच जाता शाम के टाइम और मीटिंग में आता, तो वो फ्लाइट जो थी वो 14 घंटे लेट हो गई थी। तो इसका मतलब मैं यहां पे शुक्रवार को पहुंचता। तो मेरे को मालूम था कि शैतान ये ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो आज की मीटिंग है, ये एक मीटिंग नहीं, ये एक हेवनली विजन आज से स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। तो मैंने अपनी टीम को बताया कि नहीं, मुझे वापस जाना है, चाहे वो फ्लाइट मुझे मिले ना मिले, मुझे नई फ्लाइट लेनी पड़े। तो जब कोशिश की गई तो एक फ्लाइट मुझे उसी दिन की मिल गई। तो हमने सारे प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम अभी रहते थे, कुछ लोगों से मिलना बाकी था, तो उसको छोड़कर 8 बजे मैंने फ्लाइट पकड़ी। सुबह मैं यहाँ पे था तड़के, अब मैं आपके बीच में हूँ और मैं विश्वास करता हूँ खुदाबंद अपने कामों को आपके बीच में करेगा। आज की थर्सडे मीटिंग में जो मैं अनाउंसमेंट्स आपके लिए करूंगा, ये आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज और एक नया बदलाव देने वाली होगी। अब आने वाले समय में परमेश्वर क्या करना चाहता है, आने वाले समय में जब परमेश्वर आपको देखता है कि शैतान के जो हथियार हैं वो बढ़ गए हैं। मैंने कुछ प्रोफेटिक वर्ड थे जो मैंने वहां पे नहीं दिए, लेकिन परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि आने वाले समय में जो इमोरालिटी है, जो व्यभिचार है, जो पाप है, वो इतना बढ़ जाएगा कि फॉरेन कंट्री में परमेश्वर मुझे दिखा रहा था कि जो गुप्त अंग के आकार के जैसे बिल्डिंग्स बनेगी फॉरेन में, जो गुप्त अंगों के जैसे लगा करेगी, और इतने इमोरल लोग होंगे, इतने व्यभिचारी लोग होंगे जो ओपनली अपने व्यभिचार के बारे में घमंड किया करेंगे आने वाले समय में। तो परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि हमें किस तरह से सरकारों से बात करनी है, किस तरह से लोगों से बात करनी है। और आने वाले समय में जो शैतान अपनी ग्राउंड को तैयार कर रहा है, क्योंकि उसका जो खाना है शैतान का, वो पाप है। अगर शैतान को खाना देना बंद कर दिया जाए, वो आपकी लाइफ से चला जाता है। बहुत से लोग डिलीवर हो जाते हैं, खेल आनी बंद हो जाती, बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में, पाप खत्म होने के, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म हो जाता है। और शैतान इस पाप को ग्राउंड बनाता है आपकी लाइफ में काम करने के लिए। उसके पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता। जब से जीसस क्राइस्ट ने बोला इट इज फिनिश्ड, कि सब कुछ पूरा हुआ, तुम्हारी छुटकारे का काम, तुम्हारी चंगाई के लिए 39 कोड़े खाने का काम, तुम्हारे पापों की माफी के लिए लहू बहाने का, सब कुछ पूरा हो चुका है। लेकिन शैतान अब भी लोगों की लाइफ में इसलिए काम कर रहा है क्योंकि शैतान के पास लीगल ग्राउंड होना चाहिए आपकी लाइफ में काम करने का। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे अंदर तो सेना है, तो यीशु मसीह ने कहा निकल जा और था गड़े में जा। उसने कहा नहीं, ऐसा कर, मुझे सामने सूरों का झुंड चढ़ रहा है, मुझे वहां भेज दे। यीशु मसीह ने उसे इसलिए सूरों के झुंड में नहीं भेजा क्योंकि वो ज्यादा थी, और यीशु मसीह से उसने कॉम्प्रोमाइज यीशु मसीह ने कर लिया, ठीक है तेरी पावर ज्यादा है, चल तू जहां जाना चाहता है चला जा, लेकिन इससे निकल जा। जीसस क्राइस्ट ने उसे सूरों के झुंड में इसलिए भेजा क्योंकि सूरों का झुंड, सूअर चराना पाप था। सूअर एक अपवित्र जानवर था बाइबल के मुताबिक, और जहां पर शैतान काम कर रहा है और वचन टूट रहा है, वहां पे शैतान लीगल ग्राउंड से जा सकता है और यीशु मसीह उसे जाने से रोकेंगे नहीं। इसलिए शैतान अपनी लीगल ग्राउंड को तैयार करता है आपके लाइफ में काम करने के लिए, क्योंकि उसके बिना वो आपकी लाइफ में ना तो अटैक कर सकता है आपके फाइनेंस पर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर,
आपके दिमाग के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपकी सेहत के ऊपर ना तो वो कोई काम कर सकता है। इसलिए वो लीगल ग्राउंड्स को तैयार करता है ताकि आपकी लाइफ में वो ऐसे काम को कर सके जो वो करना चाहता है। और परमेश्वर अपने वचन पे चलने वालों को, जो हमारी लीगल ग्राउंड है कि हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, ये हमारा लीगल ग्राउंड है और इसलिए शैतान हमारी लाइफ में काम नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के कामों को देखेंगे। जो पवित्रताई में चलते हैं, तेरा बुलाने वाला पवित्र है, जो कोई पवित्रताई के बिना तुम परमेश्वर को देख नहीं पाओगे। ये सारे वचन इस बात को सपोर्ट करते हैं और उसको प्रूफ करते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। अब शैतान ये चाहता है कि वर्ल्ड वाइड वो इमोरल लोगों को खड़ा करे, ऐसे लीडर्स को खड़ा करे, ऐसे लोगों को खड़ा करे जो ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसी ऐसी चीजें जो आपने अभी सोची भी नहीं आने वाले समय में होंगी, उसको प्रमोट करे। और उसको जब वो प्रमोट करेगा, जितने लोग उसे देखेंगे, जितने लोग उसके चंगुल में आएंगे, और उतना ही शैतान का काम बढ़ेगा। और अब परमेश्वर क्या करना चाहता है? परमेश्वर उसका काउंटर तैयार कर रहा है। वो आपको अपनी स्पिरिट से भरेगा, वो पवित्र लोगों की फौज को तैयार करेगा, जो आत्मा से भरे हुए लोग होंगे, वरदानों से भरे हुए लोग होंगे, जो जीसस क्राइस्ट को प्रीच नहीं, जीसस क्राइस्ट को प्रूफ करेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे। और जीसस क्राइस्ट के बारे में सिर्फ बोलेंगे नहीं, जीसस क्राइस्ट कैसे काम करते हैं उनको दिखाएंगे भी। अब परमेश्वर ऐसी फौज को तैयार कर रहा है और वो फौज आप हैं यीशु के नाम। अब परमेश्वर ये चाहता है उसके लोग पवित्र आत्मा से भरे। अब परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग जो हैं पवित्र आत्मा की ताकत और सामर्थ्य से भरे। परमेश्वर ये चाहता है कि आप वरदानों से भरे। परमेश्वर ये चाहता है आप सुपर नेचुरल दर्शनों को देखें। अब हमारे चर्च में क्या होगा? अब थर्सडे की मीटिंग जो होगी ये नॉर्मल मीटिंग नहीं होगी। थर्सडे मीटिंग में तो जो वॉलंटियर्स हैं, आप कल या परसों मामा से जब भी आपकी बात होती है, वो आज बुलाए, कल बुलाए, परसों बुलाए, मीटिंग के बाद बुलाए, आपको मीटिंग के लिए तैयार रहना है। पास्टर्स के लिए चर्च में एक स्थान रखना है, ओके? क्योंकि बहुत सारे मेरे सन्स हैं जिनकी चर्च हजारों की है, वो भी नीचे आके बैठते हैं यहाँ पर। तो नीचे बैठना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जितने लोग पास्टर्स हैं, दूसरी चर्चिस के हैं, पास्टर्स हैं, सेवा में हैं, वो लोग कहाँ बैठे हैं, ताकि जब मैं प्रार्थना करने के लिए मुझे मालूम हो कि पास्टर्स यहाँ बैठे हैं, ये नहीं एक वहाँ बैठे, 10 वहाँ बैठे, 20 वहाँ, तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। तो एक जगह हम रखेंगे जहाँ पास्टर्स को यहाँ या वहाँ या वो मैं आपको बता दूंगा। तो वहाँ उस लाइन में, उस चेयर्स में सिर्फ पास्टर्स लोग बैठेंगे, ताकि एवरी थर्सडे जब मीटिंग होगी, और मैं यहाँ पे होऊंगा, मैं खुद मीटिंग लूंगा एवरी थर्सडे। आप विश्वासी हों, आप पास्टर्स हों, आप दूसरी चर्च के हों, आप दूसरी सेवकाई करते हों, आप इस चर्च के मेंबर हों, आप पवित्र आत्मा की ऐसी फायर से फील होके जाएंगे, ऐसी आग से आप भर के जाएंगे, ऐसे रास्ते आपकी लाइफ के खुलेंगे, ऐसी गैर भाषाएं आप पे आएंगी जो आपने सुनी भी नहीं होंगी अपनी लाइफ में। आमीन। मेरे कौन छे वाला चाहिए चर्च?